सरिता अपने दोनों बेटे करण और वरुण तथा दोनों बहुएं आशा और प्रीति से हमेशा नाराज रहती थी। कारण था ज़रूरत से अधिक अपेक्षा रखना। सरिता को खुश रखने की वह चारों चाहे जितनी भी कोशिश करे, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं होता। वह हर वक्त अपने पति राकेश से उन सभी की शिकायत करती रहती। राकेश हमेशा उसे समझाता, सरिता वह चारों नौकरी वाले हैं, फिर भी उनसे जितना बनता है करते हैं। हद से अधिक चाहोगी तो हमेशा इसी तरह दुखी रहोगी। अपनी जिद पर अड़ी सरिता अपने पति की बातों से कभी सहमत नहीं हुई। दोनों बहुओं को भी वह एक दूसरे के खिलाफ भड़काती थी। घर में धीरे धीरे कलह बढ़ती ही जा रही थी। घर का माहौल दूषित होता चला गया। फिर भी सरिता अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। दोनों बेटे माँ को तो कभी कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन अपनी पत्नियों को अवश्य ही समझाते थे। आशा और प्रीति में भी मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा था। सरिता को भड़काने वालों की भी कमी नहीं थी। उसकी सहेलियां भी कुछ इसी तरह की थीं, जो हमेशा सरिता के मन में जहर भरती रहती थी। राकेश ये जानता था, इसलिए उसने एक दिन सरिता से कहा, सरिता, अपने बेटे बहू ही अपने काम आएंगे। हमारे बुढ़ापे का सहारा वही होंगे। तुम क्यों ऐसे लोगों के साथ संबंध रखती हो जो तुम्हारा दिमाग खराब करते रहते हैं। सरिता नाराज़ हो गई और उसने कहा, आप मेरी सहेलियों पर गलत आरोप लगा रहे हो। वह सब तो बहुत अच्छी हैं, मुझे समझाती हैं। राकेश ने फिर उसे समझाते हुए कहा, अब भी वक्त है, संभल जाओ। एक माँ का कर्तव्य है अपने परिवार को जोड़ कर रखना, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना। बच्चों से गलती हो तो उन्हें माफ़ करना। सबसे बड़ी गलती जो तुम कर रही हो, हद से ज़्यादा अपेक्षा रखना। देखना सरिता, यदि तुमने स्वयं को नहीं बदला तो एक न एक दिन हमारा घर टूट जाएगा। बच्चे बड़े हैं, बार बार अपना अपमान वे भी सहन नहीं करेंगे। अपने पति की बातों को सरिता ने मानो हवा में उड़ा दिया। वह बिल्कुल नहीं बदली। आखिरकार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आशा और प्रीति ने तंग आकर अपने अपने पति से अलग रहने की जिद करना शुरू कर दिया। अंततः वरुण और करण को उनके आगे झुकना पड़ा और उन्होंने अपना ट्रांसफ़र मुंबई से पुणे करवा लिया। इस तरह दोनों बेटे अपने परिवार को लेकर अलग हो गए। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, समझदारी थी, अतः उन्होंने एक ही बिल्डिंग में आमने सामने के दो घर किराए पर ले लिए। कुछ ही दिनों में आशा और प्रीति को भी ये समझ में आ गया कि उनके बीच के मतभेद का असली कारण सरिता थी, अतः वह दोनों भी मिलजुल कर रहने लगी। सरिता का स्वाभिमान अभिमान में बदल चुका था। उन्होंने अपने बेटे बहुओं से नाता तोड़ दिया, न उन्हें कभी फ़ोन किया, न ही उनका फ़ोन आने पर बात की। करण और वरुण हर दीपावली पर अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाने आते रहे, किंतु तब भी सरिता का व्यवहार रूखा सूखा ही रहता। वह बात बात पर ताने मारती रहती, बहुओं को अपमान करती। लेकिन राकेश अपने बेटे बहू के साथ बहुत प्यार से बातें करते, अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताते। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा, जवानी साथ छोड़कर जाने लगी। सरिता की बढ़ती उम्र के साथ बीमारियों का आगमन हो गया, किटी पार्टी बंद होने लगी, साथ घूमने फिरने वाली सहेलियों का आना जाना कम हो गया। उम्र के इस पड़ाव पर सरिता को अब अपने बेटे बहू की याद सताने लगी, किंतु वह कभी अपने पति राकेश से भी ये नहीं कह पाती। भूतकाल में जब भी जाती, उन्हें अपनी गलतियाँ स्पष्ट दिखाई देती। उन्हें याद आता कि इतने वर्षों तक उनका व्यवहार कितना शर्मास्पद था। वह स्वयं भी अब शर्मिंदा हो रही थी। सरिता को राकेश की बातें अब बार बार याद आती थी, जिन्हें वह पहले हवा में उड़ा दिया करती थी। अपनों को वापस पाने की चाह बार बार उनके दिल में उमड़ रही थी, लेकिन अपना अभिमान कैसे तोड़े, कैसे अपनी गलतियां सभी के समक्ष स्वीकार करे। सरिता के अंदर चल रहे इस तूफान को राकेश महसूस कर रहा था। राकेश ने अपने बेटों को फ़ोन करके सरिता के विषय में बताया। तब दोनों बेटे परिवार सहित अपनी माँ से मिलने तुरंत ही आ गए। गहरी सोच में डूबी हुई सरिता के कानों में अचानक ही कुछ आवाज़ गूंजी। माँ। ये आवाज़ें दोनों बेटे बहुओं की थी। सरिता ने आंखें खोल कर देखा तो उनके सामने पूरा परिवार खड़ा था। अपने परिवार को देखकर सरिता के मन में ऐसे बादल उमड़ रहे थे
जो प्यासी तरसी हुई धरा को पानी देकर उसकी प्यास बुझाते हैं। सरिता के आसपास दोनों बेटों के साथ दोनों बहुएं भी बैठी थीं। सरिता प्यार भरा हाथ अपने बच्चों पर फिराकर स्वर्ग के सुख की अनुभूति कर रही थी। उनकी आंखों से आज पश्चाताप के मोती टपक रहे थे। आज उनके पास ना अभिमान था, ना ही स्वाभिमान था। यदि कुछ था तो वह प्यार था। खुशियाँ और प्यार के साथ एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सरिता का मन बैठा जा रहा था। इस एक हफ्ते में मानो उसे जीवन भर की खुशियाँ मिल रही थीं और इन खुशियों को अब वह छोड़ना नहीं चाहती थी। वापस जाने की घड़ी नज़दीक आ गई। आशा और प्रीति सरिता के पास आकर बैठ गई। सरिता बुझी बुझी दिख रही थी। आशा ने कहा, माँ, अब हम आपको अकेले नहीं रहने देंगे। पापा और आप दोनों को अब हमारे साथ ही रहना होगा। आप चलोगी ना माँ? प्रीति ने पूछा। सरिता ख्यालों में खो गई और सोचने लगी कि शायद भगवान ने उसे ये एक सुनहरा अवसर दिया है, प्यार लुटाने के लिए, अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए, परिवार के साथ जो खुशियाँ कभी न मना पाई वह खुशियाँ मनाने के लिए। करण ने आवाज़ लगाई, माँ, जवाब दो। सरिता अपने ख्यालों से जागी और कहा, हाँ बच्चों, मैं ज़रूर चलूँगी। सरिता का ये जवाब सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। राकेश मन ही मन सोच रहा था कि आज एक नई सरिता का जन्म हुआ है, जिसने पुरानी सरिता को अब मार डाला और अपनी गलती स्वीकार कर एक नई शुरुआत की। प्यार की शुरुआत काश ये पहले हुआ होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आखिर खुशियों को लौट कर आना ही पड़ा।